स्पेशल पॉडकास्ट में विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने देश और प्रदेश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने मोदी और योगी सरकार का विजन बताया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की नई परिभाषा भी बताई है। संसद के सत्र से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जनता के मुद्दों पर क्या है बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह की राय, देखिए एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। इनके लिए जो है देश मायने नहीं रखता, इनके लिए कोर्ट मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई विषय मायने नहीं रखता, केवल अपनी राजनीति करने का काम इनका रहता है। लालू यादव के दो बेटे अभी अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष के साथी जो है केवल अपने ही पार्टी को, अपने परिवार को पोषण करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के पॉडकास्ट सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा और आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो चर्चित पर्सनालिटी है, बेहद ही खास है। भारतीय जनता पार्टी से सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मीराज सिंह जी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे आज कई मुद्दों पर चर्चा होगी क्योंकि देश की राजनीति में कई मुद्दों को लेकर अभी हलचल है। एसआईआर का मुद्दा ले लीजिए या फिर मॉनसून सत्र में जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आज विधायक जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच मेरा सबसे पहला सवाल होगा क्योंकि चर्चित मामला भी मालेगांव का है। मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद राजनीति में हलचल है। तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बयान और ये जो कोर्ट का फैसला वो निराशाजनक है। आपका क्या कहना? कोर्ट का फैसला तो कोर्ट का फैसला होता है, उसको सबको मानना चाहिए। ऐसा ना, जैसे आप देखती हैं जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीटें कम आती हैं तो वो जो है सवाल उठाते हैं कि मशीनें गड़बड़ कर रही हैं, और जब जो है उनकी सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर बोलते नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, तो इनके लिए कहना मुश्किल है कि किस बात पर रिएक्ट करें। इनके लिए जो है देश मायने नहीं रखता, इनके लिए कोर्ट मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई विषय मायने नहीं रखता, केवल अपनी राजनीति करने का काम इनका रहता है। ना इनका देश से मतलब है, ना किसी जाति से मतलब है, ना किसी समाज से मतलब है उनका। पहलगाम का हमला, उसके बाद ऑपरेशन महादेव का चलना और विपक्ष का हंगामा सदन में, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाबदेही सरकार की तरफ से मांगना, और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आता है वो साफ तौर पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं भारत के। तो ऐसे में जिस तरीके से पूरी राजनीति इस मुद्दे पर लेकर हो रही है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इस पर जवाब दे चुके, फिर भी राजनीति हो रही है। विपक्ष के लोगों को पाकिस्तान पे भरोसा है, विपक्ष के लोगों को अमेरिका के ट्रंप पे भरोसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं, जो देश को लेके आगे चल रहा है। सर, ये देश का दुर्भाग्य है। तो देखिए आप, अभी 1000 उस समय 1000 ऐसे मिसाइल्स थी, ऐसे ड्रोन थे जो देश पर हमला करने की स्थिति में थे, लेकिन हमारे देश की सेना को, मैं कहता हूँ ना, आज देश की जो सेना वो 4थे नंबर की सेना विश्व में। उन्होंने, मैं उनको सलाम भी करता हूँ उनको, और जो है कि उन्होंने उनको देश में आने नहीं दिया, ऊपर एयर में ही क्रैश कर दिया। तो देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल जो है ट्रंप पे नहीं उठाएंगे, वो देश की सेना पर सवाल उठाएंगे जो 24 घंटे हमारे लिए, देश के लिए काम करती है, माइनस टेम्परेचर में रहती है लगातार देश के लिए। और मैं कह रहा हूँ 2014 से पहले की स्थिति देख लीजिए आप, आज कहीं कोई ऐसी घटना बताएं आप? उनके समय घटनाएं होती रहती थी लगातार। सरकार ने, और पहली सरकार है ऐसी जो बैठा कर कहा कि करना क्या है, करिए इस पर। ऐसा नहीं किसी के हाथ बांध दिए, और तुरंत कार्रवाई, क्योंकि हमारे निहत्थे लोगों के साथ जो उन्होंने किया, उनकी हत्या जो की, वो जो है उस पर तुरंत उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और उनका बढ़िया से उनका जो है जो करना चाहिए उनका इलाज किया। लेकिन युद्ध किसी चीज़ का कहते हैं ना कि नहीं है, क्योंकि आज हम समाधान नहीं है। तो उसी प्रकार हमने दिखा भी दिया कि हमारे ऊपर किसी ने देखा तो उसका इलाज कर देंगे। यही देश की मजबूती है। लेकिन हर समय लड़ना भी आवश्यकता नहीं है। जिस सरकार ने जो डिसीजन लिया वो उपयुक्त था उस समय, लेकिन विपक्ष के साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के मामलों में वो साथ रहें, सरकार के साथ खड़े हों, तभी देश मजबूत होगा। राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं, वो अपनी बात करें, तर्क करें, और जब तक जो सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट का या विधानसभा का, यदि हम लोग वॉकआउट करेंगे तो कैसे बात बढ़ेगी? क्योंकि बहुत देश का बहुत सारा पैसा उसके लिए खर्च होता है। वो चर्चा करें, चर्चा करके बात करें, अपना विषय रखें, लेकिन हंगामा करना जो है ये कोई विषय, हंगामा करने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बस केवल अपने आप को बचाते हैं वो लोग, क्योंकि बहस नहीं कर सकते, बात नहीं रख सकते, गलत बात करनी है उनको हमेशा। तो इसीलिए जो है वो बहस करें, अपनी बात रखें, लोग सुनेंगे उसको, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। और सरकार लगातार, मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार। क्योंकि आज मैंने कहा ना, 2014 से हम लोग किस प्रकार
आज हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। काम के आधार पे तो आए हैं। या मैं आज प्रदेश की बात करूँ, आज हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और जो सरकार का विज़न होता है, मैंने आपसे कहा ना, उसको लेके चल रहे हैं। सरकार जनहित के लिए कर रही है और जनहित में लगातार जितनी सरकार योजनाएं दे रही है, सबके साथ सबका विकास, सबके लिए काम कर रही है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबके लिए काम कर रही है और यही सरकार का काम है। सर एक सवाल ये भी है, क्योंकि लालू यादव के 2 बेटे अभी अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? मैंने कहा ना, ये जो केवल परिवार की बात करते हैं। आप देखा, भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। वहाँ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, केवल परिवार के लोग कहते हैं, जैसे कंपनी में एमडी रहता है, एक कर्मचारी बदलते रहते हैं, ऐसे ही उनका एमडी तो बना रहता है परिवार का, वो जो बने रहेंगे और नीचे लोग बदलते रहते हैं, कर्मचारी बदलते रहते हैं। तो वो केवल परिवार की सोच की पार्टी है। आप उठा के देख लो, आप अगर परिवारवाद ना होता तो देश आगे बढ़ गया होता। इसीलिए आज मोदी जी ने परिवारवाद को जो है, उन्होंने नई मुझे मौका दिया। मैं नौजवान नया एकदम, मेरा कोई मतलब नहीं किसी वो जो है मुझे मौका दिया। ऐसे ही बहुत सारे नौजवानों को मौका दिया। मैंने कहा बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता आम विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है। ये मौका हमारे 3 मुख्यमंत्री एक साथ बनाए, आपने देखा। तो लगातार यह काम करने वाले आदमी को मौका मिलता है, कार्यकर्ता को मौका मिलता है। और जबकि दूसरे विपक्ष के साथी जो हैं, केवल अपने ही पार्टी को, अपने परिवार को पोषण करने का काम करते हैं। तो इसीलिए दिक्कत है ना, जनता समझ चुकी है। अब परिवार से काम नहीं चलेगा, देश को आगे बढ़ाने से काम चलेगा। तो आप मेरे साथ सुन रहे थे लक्ष्मीनाथ सिंह जी को, जिन्होंने बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। और आखिरी सवाल मेरा इनसे यही होने वाला है सर, कि अब 27 का चुनाव है, तमाम मुद्दे गूंज रहे हैं, अंत में विपक्ष को जोड़िए, चुनाव को जोड़िए और तमाम चीजों को लेकर एक फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ती रहेगी। जनता समझ चुकी है, भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने सभी सवालों के जवाब तो दिए और साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि अखिलेश यादव पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन लगातार उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम मुद्दे हो, इस पर सर ने भी बेबाकी से जवाब दिया। और आपने भी सुना कि किस तरीके से विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़कर सिर्फ विकास और सुरक्षा पर काम कर रही है। इनके लिए जो है देश मायने नहीं रखता, इनके लिए कोर्ट मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई विषय मायने नहीं रखता, केवल अपनी राजनीति करने का काम इनका रहता है। लालू यादव के 2 बेटे अभी अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष के साथी जो है, केवल अपने ही पार्टी को, अपने परिवार को पोषण करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए खबर अब उत्तराखंड